तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ थ्योरी के अंदर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, यानी मैट्रिक्स को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेट करेंगे ग्राफ के अंदर, वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बन रही है, तभी आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है आपका एडजेंसी मैट्रिक्स। एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि लेट A1 डिनोट द नंबर ऑफ एजेस, यानी कोई A1 है जो डिनोट करता है नंबर ऑफ एजेस की, जो कि आपका Vi और Vj है, क्योंकि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के थ्रू होता है, आपको पता है। देन A इज इक्वल टू Aij एंड M क्रॉस N। M आपका नंबर ऑफ रो हो गया, या फिर ये आपका N आपका नंबर ऑफ कॉलम हो गया। कितने रो कितना कॉलम का, यानी कितना बाई कितना का वो मैट्रिक्स आपका होगा, कॉल्ड एडजेसेंसी मैट्रिक्स। वो आपका क्या कहलाएगा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंटेट करेंगे Aij इज इक्वल टू या फिर 0 या फिर 1 किस कंडीशन में होगा, इफ Vi, Vj इज एन एज। अगर Vi और Vj के बीच में कोई एजेस हो तो उस कंडीशन में हम 1 लिखेंगे, अदरवाइज अगर कोई एजेस ना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम उसे समझने की कोशिश करें तो एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5 दिया हुआ है, जो कि नंबर ऑफ वर्टिसेस है, और यहाँ पे जो लाइनिंग खींची हुई है ये आपकी क्या है, एजेस है। अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे कितने वर्टेक्सेस हैं, आपके 5 हैं। तो आपको एक रो में और एक कॉलम में क्या करना है, V1, V2, V3, V4, V5 लिख देना है, और एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली लिख देना है। लिखने के बाद आपको ए से रिप्रेजेंटेट कर देना है। कोई भी मैट्रिक्स होता है उसे हम लोग कोई अल्फाबेटिकल टर्म देते हैं, जिसके थ्रू हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं, उसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे V1 पे। तो V1 पे आएंगे तो V1 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो उस पोजीशन में आपका 0 पोजीशन होगा। 0 V1 किससे किससे जुड़ा हुआ है, उसके बाद हम वो देखेंगे। तो V1 आपका V2 से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ V5 से जुड़ा हुआ है। तो V2 और V5 पे 1 1 होगा, यानी V2 पे 1, V5 पे 1, और जितने वर्टेक्सेस हैं वहां पे 0 0। V1 का काम खत्म। उसके बाद हम आते हैं V2 पे। V2 पे देखेंगे तो V2 किससे जुड़ा है, V1 से जुड़ा हुआ है, उसके बाद V3 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे V1 से है तो 1, V2 से है तो V2 से नहीं है, V2 पे डायरेक्टली अगर हम बात करें तो 0 होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं V3 की तो वहां पे आपका 1 हो जाएगा, और बाकी टर्म पे आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद V3 की अगर मैं बात करूं तो V3 पे आपका 0 होगा। V3 किससे जुड़ा हुआ है, V4 से जुड़ा हुआ है, और V2 से जुड़ा हुआ है। तो V4 पे आपका 1, और V4 पे आपका और V2 पे आपका 1 1 आ जाएगा, बाकी जगह पे 0 होगा। उसके बाद V4 की अगर मैं बात करूं तो V4 पे आपका 0 होगा। V4 किससे जुड़ा हुआ है, V5 से जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ V3 से जुड़ा हुआ है। तो V5 पे 1, V3 पे और V5 दोनों पे क्या होगा, आपका 1 होगा। अगर मैं V5 की बात करूं तो V5 पे आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, V2 पे 0, V3 पे आपका 0, V4 पे आपका 1, और V5 पे आपका 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ तक आई होप कंप्लीटली आपको समझ में आया। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड, ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, जिसमें आपका एक डायरेक्शन दिया हुआ है। प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू हम इसे समझेंगे। सेम वही चीज है, बस इसमें डायरेक्शन दे दिया गया है। V1, V2, V3, V4 और V5 हम लोग एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, V1 से स्टार्ट करेंगे। तो V1 पे पोजीशन पे क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद V1 से डायरेक्शन देखिए किसके तरफ है, V1 से डायरेक्शन V2 के तरफ भी है और V5 के तरफ भी है। तो V2 पे आपका 1 होगा, V5 पे 1 होगा, V2 पे 1, V5 पे 1, बाकी टर्म पे 0। उसके बाद V2 की अगर मैं बात करूं V2, तो V2 के पोजीशन पे 0 होगा। V2 से डायरेक्शन किसके तरफ है, V3 के तरफ है। तो V3 पे आपका 1 होगा, बाकी टर्म पे 0 होगा। क्लियर। उसके बाद मैं बात करूं V3 की, तो V3 की अगर मैं बात करूं V3 पे 0 होगा, और V3 से डायरेक्शन किसके तरफ है, V4 की तरफ है, V4 की तरफ। तो यहाँ पे 1 होगा, और बाकी जगहों पे क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद मैं बात करूं V4 की, V4 की अगर मैं बात करूं तो V4 के पोजीशन पे क्या होगा, आपका 0 होगा। और V4 के तरफ कोई डायरेक्शन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन है। कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है जो उसके तरफ फ्लो हो रहा हो। तो बाकी टर्म पे आपका 0 हो जाएगा। V5 की अगर मैं बात करूं तो V5 आप देखिए, V5 से किसके तरफ प्रॉपर डायरेक्शन है, V4 के तरफ है। तो V4 पे 1 होगा, बाकी टर्म पे आपका 0 होगा। तो आई होप ये आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स समझ में आया। अब देखते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा सेकेंड टाइप है, जो कि आपका है इंसिडेंस मैट्रिक्स। ये क्या होता है, इससे हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि लेट G बी अ ग्राफ विथ M वर्टाइसेस V1, V2, V3, V n टर्म तक, एंड n क्या है, आपका एजेस है, जहाँ पे E1, E2, E3 n टर्म तक आपके हैं। ये बेसिकली स्टेटमेंट है, ज़्यादा आपको स्टेटमेंट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं उसे पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लेट अ मैट्रिक्स M इज इक्वल टू MIj एंड M क्रॉस n डिफाइंड बाई MIj
इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब इफ द वर्टाइसेस V1 इज इंसिडेंट ऑफ EJ, अगर आपका वर्टाइसेस एज पे क्या हो, इंसिडेंस हो, तो उस कंडीशन पे 1 होगा, अगर इंसिडेंस नहीं हो तो वो क्या होगा, 0 होगा। और 2 किस कंडीशन में होगा, V1 इज एन एंड ऑफ द लूप EJ, तो उस कंडीशन में 2 होगा। अगर एग्जांपल के थ्रू मैं उसे समझाने की कोशिश करूं तो एग्जांपल आपका दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्सेस कितने हैं, 5 हैं, V1 V2 V3 V4 V5। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, E1 E2 E3 E4 E5 E6, नंबर ऑफ एजेस 6 हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते थे, वर्टेक्सेस V1 V2 V3 V4 को एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली लिख देते थे, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें एजेस को एक तरफ लिख देना है और नीचे वर्टेक्सेस को लिख देना है। उसके बाद हमें देखना है V1 पे, सबसे पहले V1 पे हम आएंगे। तो V1 आप देखिए, V1 किससे किससे जुड़ा हुआ है, तो V1 आपका E1 से जुड़ा हुआ है और E6 से जुड़ा हुआ है। तो V1 पे आपका किससे जुड़ा हुआ है, E1 से जुड़ा हुआ है, तो E1 पे 1 हो जाएगा, और E6 से जुड़ा हुआ है तो E6 पे आपका 1 हो जाएगा, बाकी टर्म पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं V2 की, V2 किससे जुड़ा हुआ है, V2 E1 से जुड़ा हुआ है, E2 से जुड़ा हुआ है और E3 से जुड़ा हुआ है, E1 E2 E3, बाकी टर्म पे आपका 0। ओके, अगर मैं बात करूं V3 की, तो V3 किससे जुड़ा हुआ है, V4 से जुड़ा हुआ है, V2 से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स E4 से E2 से जुड़ा हुआ है, तो E4 पे और E2 पे दोनों जगह पे 1 आएगा और बाकी जगहों पे आपका 0 होगा। अगर मैं V4 की बात करूं तो V4 आप देखिए किससे जुड़ा हुआ है, E4 से जुड़ा हुआ है, E5 से जुड़ा हुआ है, E3 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे E4 पे 1, E3 पे 1, E5 पे 1, बाकी टर्म पे आपका 0। उसके बाद मैं बात करूं V5 की, तो V5 आप देखिए किससे जुड़ा हुआ है, E5 से और E6 से, तो E5 पे 1, E6 पे 1 और बाकी टर्म पे आपका 0। तो फ्रेंड आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।